जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें आप दो अपडेट मिलेगा, सिपाही भर्ती और दरोगा भर्ती अपडेट। सबसे पहले बता दें सिपाही भर्ती यानी कि आप जानते हैं सीएसबीसी के अध्यक्ष साहब का 1 से 1.5 माह में उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और इसी दौरान सिपाही भर्ती प्रक्रिया का वैकेंसी आप बता दें इस माह में या 1 से 2 सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दरोगा के लिए यदि जो भी अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। उनके लिए खबर यह है कि आपको 4 से 5 माह भी वेट करना पड़ सकता है या 3 माह भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जब ये रिटायर होंगे दूसरा अध्यक्ष बनेंगे उसके बाद आपकी बहाली निकाली जाएगी। लेकिन सिपाही भर्ती यानी कि बिहार पुलिस के लिए आपका दरवाज़ा खुला हुआ है, इनके रहते हुए ये वैकेंसी निकाली जाएगी। आप 100% एथेंटिक न्यूज़ एग्जाम टूर पर सुनते हैं, जानते हैं और जानने का प्रयास करेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखें, सिपाही भर्ती 1 सप्ताह में मांगा गया रोस्टर यानी कि पुलिस महकमे में बहाली की प्रक्रिया तेज होगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पुलिस मुख्यालय को 1 सप्ताह में रोस्टर क्लियर करके गृह विभाग को भेजने का आदेश दिया गया, जिसमें बहाली प्रक्रिया तेजी से शुरू की जा सके। डायल 112 पर योजना के पहले चरण में 7,808 और दूसरे चरण में 19,288 सिपाही समेत 48,447 सिपाहियों की बहाली के लिए रोस्टर तैयार करने को कहा गया, ताकि 31 मार्च तक इसमें जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करके इसे आरक्षित चयन पार्षद को उपलब्ध करा दिया जाए। इसके बाद चयन पार्षद बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी। गौरतलब है कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डायल 112 की संख्या को सुदृढ़ करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में बहाली की जा रही है। साथ ही राज्य में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 115 से 120 पुलिस करना है। आपसे बता दें यदि पूरे देश की लेवल में सोचिएगा तो ये ज़्यादा है, लेकिन बिहार में कम से कम अभी 115 से 120 बल का अनुपात है, जिसे बढ़ाकर 165 से 170 किया जाएगा। दूसरी बात आप समझेंगे, बहुत सारे लोग ये लगातार कमेंट कर रहे थे, यानी कि अभी वर्तमान में जो सीएसबीसी के अध्यक्ष हैं उनके रहते हुए आपकी पुलिस की बहाली निकाल दिया जाएगा। मैक्सिमम प्रयास किया जा रहा है कि आपका पुलिस बहाली निकाल दिया जाए, लेकिन दरोगा अभ्यर्थी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। नया अध्यक्ष आएंगे, वह 1 से 1.5 माह जो समीक्षा करेंगे, उसके बाद दरोगा अभ्यर्थी से मैं बता दूं कि आप यदि दरोगा की तैयारी करते हैं तो अपने तैयारी को अच्छा से रहें, तैयारी करते रहें, लेकिन आपको 3-4 माह का और समय लग सकता है। लेकिन बिहार पुलिस वाले अभ्यर्थी को मैक्सिमम 1 से 1.25 माह के अंदर आपको वैकेंसी निकल कर सामने आ जाएगी। आगे आते हैं, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं हुई तो भाजपा करेगी आंदोलन। यानी कि शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर कम से कम अभी तो ये लोग संवेदनशील हुए, जब ये पार्टी सत्ता में थी उस समय इनको जल्दी से करके बहाली कर लेना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब तो जगह आप राज्य सरकार का 10 लाख सरकारी नौकरी देने की जगह अभ्यर्थी को किंतु परंतु में उलझाने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने आर पार की लड़ाई को चेतावनी दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वक्ता में कहा कि 15 मार्च तक शिक्षक बहाली की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई तो पार्टी नेता आंदोलन करेंगे। जायसवाल ने कहा कि चंद्रशेखर झूठ की फाइल पर काम करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तो देख लीजिए अच्छी बात है। यदि शिक्षकों की इस तरीके से भी बहाली हो जाए, सही समय पर हो जाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। विपक्ष को काम आना चाहिए, अभ्यर्थियों के साथ में रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखेंगे, आपसे बता दें इसी माह 75,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होगी। देख सकते हैं ये दिया गया है। 31 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस के साथ नियुक्ति के लिए आरक्षित चयन पार्षद को कराया जाएगा उपलब्ध। यानी कि 31 मार्च तक 15 दिन का जो ये समय है, 15 से 20 दिन का। दूसरी बात आपसे बता दें, जो अभ्यर्थी ये लगातार सोच रहे हैं तो वो क्लियर कर लें कि आपका पहले बिहार पुलिस की वैकेंसी निकाले जाएगी, बिहार पुलिस। उसके बाद 1 से 1.5 माह या 2 माह भी लग सकता है या 3 माह मैक्सिमम लग सकता है आपका दरोगा को लेकर। लेकिन डायल 112 में आप देखिएगा, डायल 112 में इसमें भी दरोगा का पोस्ट है। तो जो भी अभ्यर्थी यदि चाहते हैं दरोगा बनना, अच्छा से चाहते हैं, तो जरूर तैयारी करते हैं, क्योंकि इस बार दरोगा अभ्यर्थी को 1-2 मौका मिलेंगे। यानी कि एक तो जो आपका दरोगा बहाली निकलता है उसमें आपको मिलेंगे, दूसरा डायल 112 में भी बहुत सारा पद है जो दरोगा अभ्यर्थी चाहे तो उसमें भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, उसमें भी मेहनत कर सकते हैं। तो आप इसमें एक तरीका से बता दें कि आपका ये सेमीफाइनल होगा, फाइनल आपका कुछ समय 2-3 माह 4 माह बाद होगा। इसलिए आप अभी से अभ्यासरत रहें, अभी से अच्छा तरीका से तैयारी करें, ताकि आपको उसमें भी मौका मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे,
राज्य में 75,543 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया इसी माह शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग पुलिस मुख्यालय को इससे तेजी लाने का निर्देश मिला है। विभाग में पुलिस मुख्यालय से पुलिस बल के स्वीकृत पदों पर क्लियरेंस प्रस्ताव सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद 31 मार्च तक रोस्टर के साथ नियुक्ति प्रक्रिया को आरक्षित चयन पार्षद को उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले दिनों गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद सेम है, तो आप लोग समझ लें। जो भी अभ्यर्थी हैं, सबसे पहले बता दें, जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छा तरीका से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जितना भी वैकेंसी निकाल दिया जाए उसके 10 से 15 20 गुना विद्यार्थी फॉर्म को भरेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। और आपसे बता दें, जो भी अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं, दौड़ से ज़्यादा जरूरी है पढ़ाई करना। पढ़ाई करने के बाद जब आपका पीटी हो जाता है, उस समय भी आप दौड़ें, 1 से 1.5 घंटा रेगुलर दौड़ें, लेकिन आप अपना सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दें। आप अच्छा तरीका से मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश और साइंस, और आपसे हिंदी भी पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान दें। दरोगा अभ्यर्थी से मैं बोलूँगा कि जीके, जीएस पर जितना मैक्सिमम हो जाए एनसीईआरटी पढ़ने का प्रयास करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। इससे आप अपने आप को जांच सकते हैं, और जांचने के बाद 1 से 1.5 माह 2 माह में आपका 112 वाला है, उसमें भी दरोगा का पद है, उस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। यदि एज बचा हुआ है तो भी आप बिहार पुलिस को भी भरने का काम करेंगे। डायल 112 में भी पुलिस है, उसको भी भरने का काम करेंगे। तीसरी बात आपसे बता दें, इसके जस्ट बाद आपका जो दरोगा वैकेंसी आएगा उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे, ताकि तैयारी बहुत जरूरी है। आप देख लें तो दरोगा अभ्यर्थी को 1-2 माह वेट करना पड़ेगा, लेकिन बिहार पुलिस अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, बहुत जल्द आपको वैकेंसी देने को मिलेगा। यानी सीएसबीसी के अध्यक्ष साहब रिटायर होने से पहले ये वैकेंसी दे सकते हैं। मैक्सिमम चांस है कि देकर ही रिटायर करेंगे, लेकिन आगे देखिए आगे क्या होता है। और ये